अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है। सीज़ फायर का ऐलान होने के बाद ईरान की सड़कों पर अमेरिकी नागरिक जश्न मना रहे हैं, खुशियों से लबालब हैं और ये इनका जोश और ये जज्बा दिखा रहा है कि ईरान की फतेह हुई है। जैसे खैबर में 40वें दिन हुई थी, लोग इसको खैबर की जंग से भी जोड़ रहे हैं कि जैसे 39 रोज़ वो जंग चली थी, ऐसे ही अमेरिका ईरान की जंग भी 39 दिन चली और 40वें दिन जीत का ऐलान हुआ। ये सीज़ फायर पूर्ण विराम नहीं है, ये एक अल्प विराम है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रस्ताव, जो 10 शर्तें ईरान ने रखी हैं अमेरिका के सामने, अमेरिका ने इन शर्तों पर बात करने के लिए राज़ी हुआ है, माना नहीं है। इन बातों पर चर्चा जो होगी, इन जो मुद्दों पर जो चर्चा होगी, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को यानी शुक्रवार को होनी है। इस मीटिंग के बाद पता चलेगा कि ये जंग आगे बढ़ेगी या नहीं। सीज़ फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है। इस दौरान कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। मीटिंग में जिन बातों पर चर्चा होनी है वो सिर्फ ईरान की शर्तों पर होगी। अमेरिका ने इससे पहले अपनी 15 शर्तें रखी थी कि अगर हम सीज़ फायर पर बात करेंगे, हमारी ये 15 शर्तें हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने उन सभी शर्तों को नकार दिया, जिसके बाद ईरान ने अपनी 10 शर्तें आगे बढ़ा के दी। अगर आप सीज़ फायर करना चाहते हो तो हमारी ये 10 शर्तें हैं और ये आपको माननी पड़ेंगी, तब हम सीज़ फायर करेंगे। जिसमें छोटी मोटी शर्तें नहीं थी, बहुत बड़ी शर्तें थी, जिस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा करने की बात थी। अमेरिका फ्यूचर में कभी हम पे हमला नहीं करेगा, हम पे प्रतिबंध जितने लगे थे वो सब हटाने पड़ेंगे। ऐसे तमाम शर्तें थी, एक नहीं, छोटी छोटी नहीं, बिल्कुल एकदम बड़ी बड़ी। इस पर अमेरिका राज़ी हो गया है। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका ने जिस वजह से ईरान पर हमला किया था परमाणु हथियार को लेके कि ईरान इनरिचमेंट कर रहा है, उस पर ईरान ने कहा है कि हम इनरिचमेंट जारी रखेंगे और ये बात अमेरिका ने मान ली हो और इस शर्त पे भी चर्चा होगी। ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। जिस बहाने से इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, वो शर्त ईरान ने सामने रखी है कि हम इनरिचमेंट जारी रखेंगे। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि ईरान ने इतनी बड़ी बड़ी शर्तें दी हैं, अमेरिका आखिर इन शर्तों को क्यों मान रहा है। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि एक दिन पहले अमेरिका कह रहा था कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, वहाँ के सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, आज क़यामत की रात है, एक दिन में ख़त्म कर देंगे। तो ईरान की तरफ से ये दुआएं होने लगी, लोग उसके समर्थन में दुआ करने लगे कि उसकी हिफाजत कर, उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन जब पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी दी गई तो दुनिया ने देखा कि ईरानी अवाम उन पावर प्लांट्स के चारों तरफ मानव श्रृंखला बना के खड़ी हो गई और कहने लगी अगर तुम्हें ख़त्म करना तो पहले हमको ख़त्म करो, बाद में ये करना। सोचिए, जो दुनिया का पावरफुल देश एक छोटे से देश को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे पावर प्लांट्स सब नष्ट कर देंगे। वहाँ की जनता खड़े हो जाती है मैदान में, जबकि वो जानती है कि एक नहीं, दो नहीं, हो सकता है सैकड़ों में मिसाइलें, बम, ड्रोन गिरें। अपनी जान की बिना फिक्र किए वहाँ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ समझ चुका था कि इस देश से जीतना आसान नहीं है। शायद ईरान इसलिए कह रहा है कि अमेरिका 1 महीने से गिड़गिड़ा रहा है सीज़ फायर के लिए, 1 महीने से। इसके पीछे कई थ्योरी हो सकती हैं। एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि जितने भी हथियार, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, अमेरिका के सब बड़ी लागत वाले थे जो ईरान ने मार गिराए। अगर ईरान की मिसाइल अगर कुछ लाखों में बन रही है तो वो करोड़ों में अमेरिका की बन रही है। ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, जबकि इससे भारी लागत में बनती हैं। और दूसरी बात यह है कि जब से जंग शुरू हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया है, जब से अरब का तेल कहीं भी सप्लाई नहीं हो रहा है। दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है और तेल सप्लाई कहीं नहीं हो रही है, जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा जो कमाई होती है वो तेल के उत्पादन से होती है, प्रोडक्शन से होती है। अगर अरब देश अपना तेल बेचेंगे तो उसकी कमीशन डॉलर में जाती है और जिसकी कमीशन यूएस को पहुंचती है। लगभग वो कमीशन, वो डॉलर जो जिसकी लेन देन होती है वो 1.5 महीने से रुकी हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए, 1.5 महीने से 40 दिन से वो रकम रुकी हुई है, तो कितना नुकसान अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा होगा। सोचिए अमेरिका को कितना नुकसान हुआ होगा, जिसकी खबरें निकल के सामने नहीं आई हैं। एक आप अंदाज़ा लगाइए एक दिन में कितना तेल बिकता होगा, कितनी चीज़ें जाती होंगी। ये सब जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा अमेरिका का हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा,
ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि अमेरिका को शायद इसी झुंझलाहट के अंदर शायद एक दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि हम इसको ईरान को ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या ख़त्म करने के बाद क्या जंग जीती जा सकती है? तो जवाब मिलेगा नहीं। ये तो अमेरिका की बात हो गई। वहीं इज़राइल भी अंदर ही अंदर ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने का मतलब ये है कि वो भी जंग के बीच अपना इतने भारी नुकसान से गुजर रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर मैं अमेरिका और इज़राइल के नुकसान की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कतई नहीं कहता कि इसके अंदर ईरान का नुकसान ना हुआ हो। ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है और इसलिए उसने शर्त में अपनी जो 10 शर्तें रखी हैं उसमें कहा है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है और हम ये सब अमेरिका और इज़राइल से वसूल करेंगे। वो कैसे करेंगे? इसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जितने भी टैंकर गुजरेंगे उससे हम टोल वसूल करेंगे और ये हम ओमान से साझा करेंगे। ओमान से साझा क्यों करेंगे? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान और ईरान के बीच से होकर गुजरता है, तो जो भी उसकी रकम होगी उसकी साझा हम ओमान से करेंगे। एक सवाल और उठ रहा है कि सीज़ फायर जो हुआ है उसके अंदर भारत की भूमिका क्या रही? इसके अंदर पाकिस्तान बढ़ चढ़कर क्यों आगे आया? तो आपको साफ शब्दों में बता दूं, इसके अंदर पाकिस्तान का सिर्फ नाम है, बाकी कुछ नहीं किया है। खाली अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज़ किया है, क्योंकि अमेरिका खुद चाहता था कि सीज़ फायर हो। अगर दुनिया के सामने ये चीज़ें अमेरिका खुद ऐलान करता तो इसके मुंह पे सब लोग थू थू करने लगते कि बताओ दुनिया का सुपर पावर सीज़ फायर का ऐलान खुद कर रहा है और कहा कि हमने ईरान से सीज़ फायर कर लिया। इसने एक मीडिएटर बता लिया, जिसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था ये दलाल है। खैर भाषा थोड़ी सी अपशब्द थी, लेकिन वैसे ही काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भैया तुम ऐलान कर दो कि हम दोनों के बीच तुमने बातचीत करा दी है और 10 तारीख को ऐलान करेंगे। तो एक मैसेज किया गया, वो मैसेज तो आपने देखा होगा जो वायरल हो रहा है ड्राफ्ट वाला, तो उससे सब पता चलता है कि सीज़ फायर किसने कराया। खैर 2 हफ्ते बाद क्या होता है, परसों के बाद मीटिंग में क्या होता है वो देखने लायक है। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि ये गिरगिट हैं, ये शैतान हैं, ये अपनी बातों पर कभी टिके नहीं रह सकते। हो सकता है कि मीटिंग के बाद 2 हफ्ते के बाद फिर से जंग शुरू हो, कुछ कहा नहीं सकता। और इस बीच भारत की एम्बेसी ने ईरान में ऐलान किया है कि जितने भी ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक हैं वो वहाँ से तुरंत निकल आएँ। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है जो भारतीय एम्बेसी ने किया है, जबकि ये लोगों को मन में सवाल भी पैदा कर रही है जो सीज़ फायर के बाद ईरान में हालत कुछ सुधरने वाले हैं। इस बीच ये ऐलान के मायने क्या हैं? और आज राजनाथ सिंह सेना के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। इससे कई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या? जब सब चीज़ सुधरती हुई नज़र आ रही हैं, सीज़ फायर होते हुए नज़र आ चुका है, तो इस बीच भारत की एम्बेसी ने ईरान में ऐसी एडवाइजरी जारी क्यों की है, अपने नंबर जारी क्यों किए हैं? जब जंग जारी थी तब कुछ नहीं किया गया था, सब लोग रुके हुए थे अपनी जगह और भारतीयों से कहा है कि आप निकलिए और दाएं बाएं रास्ते से ना निकलें। अगर कहीं से आप निकल रहे हैं मेन रास्तों से निकलें और दूतावास को जानकारी दे के निकलें। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। खैर अभी ईरान के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसने जीत हासिल की है। ये एक अल्प विराम मानिए, ये पूर्ण विराम नहीं है। जंग कभी भी फिर शुरू हो सकती है 2 हफ्ते बाद। देखिए आगे ये डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करते हैं, मीटिंग में कौन शामिल होता है। और ये मीटिंग 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी, जिसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और 2 प्रतिनिधि और शामिल होंगे जो ओमान में थे। और वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची या कोई अन्य टॉप लीडर मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। अभी ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं हुआ है कि मीटिंग में कौन शामिल होगा, ये अभी जल्दी ही पता चल जाएगा।